हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी होंगे। फिलहाल काफ़ी कैंडिडेट परेशान है कि जो आपके एसएससी पेज 13 का एग्जाम है वो आपके डिले हो चुका है। ठीक है, यानी कि जिनका एग्जाम हो चुका है 2 अगस्त तक, तो उनके तो कंफर्म है कि उनका आपके एग्जाम वापस नहीं होगा। और ये एग्जाम किन किन के वापस होने वाला है तो वो मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी जैसा कि मैं आपको एक अपडेट ये भी है कि काफ़ी कैंडिडेट मुझे कल कल से यानी कि कल मॉर्निंग से काफ़ी कैंडिडेट मुझे कमेंट करे कि सर आखिरकार क्या एसएससी पेज 13 की आंसर की आने वाली है। यानी कि कई कई वेबसाइट पे आपको देखने को मिला है कि आंसर की आ गई है। काफ़ी मुझे यूट्यूब के वीडियो के नीचे भी कमेंट देखने को मिले और पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर भी काफ़ी कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किए कि सर क्या आंसर की आ गई है। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी कुछ कैंडिडेट कहना है कि देखो, जैसे कि जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ था और जो एग्जाम देने गए थे तो उनका तो एग्जाम आपके होने वाला है। बाकी जो कोई ऐसे कैंडिडेट जिनका एग्जाम था मान लो किसी शिफ्ट में और वो एग्जाम देने नहीं गए, उसके रिलेटेड क्या वो भी एग्जाम देने जा सकते हैं, यानी कि किसी कारणवश एग्जाम देने ना जा पाए तो क्या अब उनका एडमिट कार्ड आएगा। तो उसके बारे में थोड़ी हम डिस्कस करने वाले हैं और आंसर की को लेकर क्या अपडेट है वो मैं आपसे देखते हैं। जैसे कि काफ़ी कह रहे थे कि जो सरकारी रिजल्ट है वहाँ पे एसएससी पेज 13 की आपके पेज 13 के आंसर की आ चुकी है। तो ये आपकी गलत बात है। देखो, जैसे ही काफ़ी स्टूडेंट ऐसे सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है एसएससी पेज 13 आंसर की ये। तो ये आपके नहीं है। यहाँ पे जो ये वेबसाइट है और जहाँ पे जिसका जो ओनर है उसने यहाँ पे लिंक को पहले से वहाँ पे डाला हुआ है। जैसे ही वो लिंक आएगी तो वहाँ पे वो लिंक को कॉपी पेस्ट करके इसको एक्टिवेट कर देगा। अभी फिलहाल कोई भी आपकी अपडेट नहीं है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। यानी कि उन्होंने पहले से एक जो एक टाइम शेड्यूल होता है उसको बना के रखा है। जैसे ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके आंसर की आएगी तो वहाँ से उस लिंक को कॉपी करके अपने जो वेबसाइट है वहाँ पे उसको अपलोड कर देगा, जिससे आप यहाँ से भी आप चेक कर पाएंगे। वो ऑफिशियली अभी तक आपके आंसर की नहीं आई है और ये यहाँ पे ओपन भी नहीं होगा। और एक और भी तो यहाँ पे जैसे ये, तो यहाँ पे भी अब लिखा हुआ है कि एसएससी पेज का आंसर की आउट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डाउनलोड आंसर की लिंक एक्टिवेट सुन, तो यानी कि अभी तक इसकी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है और ये होगी भी नहीं। तो इसको कितना टाइम लगने वाला है वो हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो एक बात तो कंफर्म है कि अभी आपके आंसर की नहीं आएगी। अभी आपके आंसर की नहीं आएगी और ये कंफर्म है क्योंकि अभी तक आपके सभी एग्जाम आपके हुए नहीं है। तो आंसर की कैसे जारी करेंगे वो, पॉसिबिलिटी 100% श्योर है कि आपके अभी आंसर की नहीं आएगी। जब आपके ये एग्जाम समाप्त हो जाएंगे तो उसके दो या हो सकता है कि देखो जो एडुकेटी है उसका जो प्रोसेस आपके 3 दिन का ही है। जो उसने एमपी रीजन एमपी स्टेट में कुछ एग्जाम कराए थे तो जहाँ पे उसने 3 दिन के अंदर उसके आंसर की जारी कर देती। 2 या 3 एग्जाम कराए थे उसमें। तो इसमें भी आपको हो सकता है कि 3 से 5 दिन तो आपके समय लेगा ही। और मुझे ये लगा था कि आपके जो एसएससी पेज 13 के वो सारे एग्जाम हो चुके हैं और ये पता नहीं था कि कुछ 55,000 के आसपास कैंडिडेट है उनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो जिस कारण उनका भी एग्जाम आपके 29 अगस्त को हो जाएगा। तो उसके बाद आपके आंसर की आ जाएगी, यानी कि जो आपके सितंबर होगा, सितंबर आपके फर्स्ट वीक तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। यानी कि 3 से 4 सितंबर के आसपास आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। यानी कि अभी भी आपके पास 25 दिन का समय बचा है। ठीक है, अभी एक ये डाउट है कि जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ था, यानी कि मान लो कि एक आपके जो स्टार्टिंग में 24 25 या फिर 26 को भी आपके कोई एग्जाम कैंसिल हुआ था। अगर जिनका भी एडमिट कार्ड इस डेट को इशू हुआ है, समझना, जिनका भी एडमिट कार्ड इस डेट को इशू हुआ था, बाकी मान लो कि जिनके 28 को 27 को 29 को एग्जाम हो गया है और वो किसी कारणवश एग्जाम देने नहीं जाएंगे, तो क्या उनका भी एडमिट कार्ड आएगा? तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर हो सकता है अगर उनका एग्जाम था, अगर टेक्निकल इशू था उस कारण जो इनको एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा था, तो आपका भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। अन्यथा 24 25 और 26 को जहाँ पे एग्जाम सिटी यानी कि जहाँ पे जिस सेंटर पे आपके एग्जाम कैंसिल हुए वहाँ पे वो किसी कारणवश एग्जाम देने नहीं जा पाए हैं और वो एग्जाम भी कैंसिल हो गया, यानी कि उनका एग्जाम 24 25 26 को था और उनको जाना वो नहीं जा पाए, यानी कि नहीं गए किसी कारणवश। अभी उनको लगता है कि मुझे जाना है, अगर उनको इस डेट को एग्जाम था तो उनका आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर किसी और डेट को एग्जाम था और वहाँ पे एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब मुझे लगता है कि आप पूरी बात को समझ गए होंगे। यानी कि जिस दिन का एग्जाम कैंसिल हुआ है अगर उसी शिफ्ट में आपका एग्जाम था तो आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकता है, भले आप उस दिन आप एग्जाम देने नहीं गए हो।
और मान लो अगर किसी ने 29 अगस्त को आपके एग्जाम हुआ है, सभी शिफ्ट में आपके एकदम सही तरीके से एग्जाम हुआ है और आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, और आप सोच रहे होंगे कि मैं एग्जाम देने नहीं गया था तो क्या मेरा एडमिट कार्ड भी आएगा, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि आपने पूरी बात को समझ लिया होगा। तो काफ़ी अभी स्टूडेंट ये है कि रिजल्ट को लेकर भी बहुत डाउट है, तो रिजल्ट कब तक आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो, जिन किसी का भी स्टूडेंट का आपके एग्जाम है वो आपके हो चुके हैं, तो उनका तो रिजल्ट आपके तैयार हो जाएगा। जो आपके नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा वो आपके बाद में होगा, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो आपके खेल होगा वो आपको, जो आपके 29 अगस्त को एग्जाम है उसको होने के बाद आपके तैयार किया जाएगा। रिजल्ट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम आपके 10 से 15 दिन में आपके रिजल्ट तैयार हो जाता है, पर उसको होल्डिंग पे रखा जाता है। तो यानी कि जो पॉसिबिलिटी बनेगी 29 अगस्त को आपके एग्जाम होने के बाद आपके जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट आने के चांस बनेंगे। ये बात अगर वो कम से कम अगर समय लेते हैं तो, और अगर वो 29 अगस्त को भी काउंट कर रहे हैं तो उसके बाद अगर वो 2.5-2 महीने का समय लेते हैं तो आपके अक्टूबर के लास्ट तक भी जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।